नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है जिन लोगों के परिवार में कोई बच्चे हैं या फिर जिनके अपने बच्चे हैं। यानी कि आज के वीडियो में हम स्पेशल बच्चों के ऊपर बात करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करके हम ये कंटेंट ले आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो में हम स्पेशल बात करने वाले हैं कि यदि आपका बच्चा बार-बार बीमार पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसको बार-बार सर्दी, खाँसी, जुकाम इत्यादि छोटी-मोटी बीमारियाँ बार-बार होती रहती हैं, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या फिर उनको ऐसा क्या खिलाएँ ताकि वो बार-बार बीमार होना बंद हो जाएँ और वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से खेलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना आप। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपका बच्चा भी बार-बार बीमार पड़ता है? चिंता न करें, आप अकेले नहीं। यानी कि बहुत सारे लोगों के सभी बच्चे बीमार पड़ते हैं। मौसम बदलते ही सर्दी, खाँसी और बुखार बच्चों के लिए आम बात होती है, लेकिन हम प्राकृतिक तरीकों से रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं और उनकी आवृत्ति को, बीमार होने की आवृत्ति को कम कर सकते हैं या कहें कि रोक भी सकते हैं पूरी तरह से। प्रस्तुत है बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने का 21 दिन का 100% सुरक्षित घरेलू प्लस आयुर्वेदिक कोर्स। यानी कि 21 दिन तक आप अपने बच्चे को यह पूरी तरह से फॉलो करवाना है। उसके बाद में आपको जो रिजल्ट मिलेंगे उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, क्योंकि इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाले। हमें तो पूरा यकीन है कि इनके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो जो भी रिजल्ट मिले, प्लीज़ आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके हमें बताना। कमेंट न कर सको तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर देना, कहीं पर भी आप हमें बस एक बार बताना इसके रिजल्ट जो आपको मिलते हैं, क्योंकि बहुत हम मेहनत कर रहे हैं कंटेंट के ऊपर। उसके रिजल्ट क्या मिलते हैं वो भी हमें बहुत ही जानना ज़रूरी है। यदि फिर भी थोड़ी बहुत कमी बेसी रहती है तो हम उस पर भी काम करेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी परिणाम मिले वो आप हमें अवश्य बताएं। देखिए, सबसे पहले तो यह प्लान आखिर है किसके लिए? यह प्लान 1 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है ना? 1 साल से लेकर के 12 साल के बच्चों के लिए यह डिज़ाइन किया गया है। इसमें कोई धातु, तेज रस शामिल नहीं है, सिर्फ सौम्य और प्रभावी जड़ी-बूटियाँ। कोई भी तेज रस औषधि इसमें शामिल हमने नहीं की है। आगे है, यह कोर्स किन बच्चों के लिए है? ये वैसे पहले आ चुका है। यह कोर्स 2 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 1 से 3 वर्ष और 4 से 12 वर्ष। एक डिस्क्लेमर हमने दिया है यहाँ पर, ये बात आपको भी ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण नोट। 1 वर्ष से कम उम्र के शिशु को कोई भी आयुर्वेदिक दवा बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल न दें। तो ये आपको डिस्क्लेमर ध्यान में रखना है ज़रूरी। आगे है, इस 21 दिन के कोर्स का लक्ष्य क्या है? बार-बार होने वाली सर्दी, खाँसी और बुखार से बचाव करेगा। पाचन क्रिया में सुधार होगा आपके बच्चे की में, बच्चे की ऊर्जा और भूख बढ़ेगी। किसी भी संक्रमण से जल्दी रिकवरी में मदद करेगा। तो ये सारे फायदे आपको इसको देखने को मिलेंगे। आपकी 21 दिन की दिनचर्या रोज बस यही दोहराएं। देखिए, यह कोई डे वाइज प्लान नहीं है। नीचे दी गई दिनचर्या को ही 21 दिनों तक लगातार अपनाना है, सुबह से रात तक के आसान स्टेप्स। यानी कि 21 दिन लगातार आपको सिर्फ यही फॉलो करना है, फिर आपको पता चलेगा इसके रिजल्ट के बारे में। सुबह 6 से 8 यानी कि सुबह उठते ही दिन की शुरुआत गिलो स्तव के साथ करनी है। मात्रा 1 से 3 वर्ष के बच्चे को 125 मिलीग्राम और 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों को 250 मिलीग्राम, किसके साथ? शहद के साथ। 1 वर्ष के 1+ वर्ष के बच्चों के लिए या फिर गुनगुने पानी में मिलाकर। यानी कि 1 वर्ष से छोटे बच्चों को आपको इसका, 1 से छोटे बच्चों को ये नहीं देनी है, ठीक है? हम बार-बार आपको सचेत कर रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1 साल से ऊपर के बच्चे को ही देनी है 125 मिलीग्राम, 4 से 12 250 मिलीग्राम, ठीक है ना? आवर्ती दिन में एक बार, अवधि 21 दिन तक, क्योंकि 21 दिनों का प्लान है। लाभ इम्यूनिटी बढ़ाएगा और बार-बार होने वाले बुखार को रोकता है। आगे है, नाश्ते के बाद 9 से 10 बजे फेफड़ों को मजबूती दे बाल च्यवनप्राश। बाल च्यवनप्राश आता है, कई कंपनियां बनाती हैं, उनके आप ले सकते हो, ठीक है? 1 से 3 वर्ष के लिए चौथाई चम्मच, 4 से 12 वर्ष के लिए
आधा चम्मच। आवर्ती दिन में एक बार, अवधि 21 दिन तक। आवर्ती दिन में, सॉरी ये कुछ डबल हो गया, चलो कोई बात नहीं। अवधि 21 दिन तक। लाभ फेफड़ों को मजबूत बनाता है और सर्दी खांसी को कम करता है। आगे है दोपहर 12 से 1 बजे हल्का और पौष्टिक भोजन, खिचड़ी, दलिया, दाल चावल इत्यादि खिलाना है। भोजन में मौसमी सब्जियां शामिल करनी है। फल दे सकते हैं, सेब, पपीता इत्यादि फल देना है। यानी कि हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन उनको देना है। तो दिन भर छोटे छोटे घूंट पानी पिलाना है। नारियल पानी यदि उपलब्ध हो तो बेहतर विकल्प है, यानी कि नारियल पानी आप रोज दे सकते हो। आगे है शाम 4 से 5 बजे एलर्जी से सुरक्षा, तुलसी काढ़ा बनाने की विधि। 3 से 5 पत्ते तुलसी के लिए 1 कप पानी में उबाले। जब पानी आधा न हो जाए तब तक आपको उबालना। आधा रहने पर उसको पिला सकते हैं छान करके ठंडा होने पर। 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 2 से 3 चम्मच। 4 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 1/4 कप से आधा कप। आवर्ती हफ्ते में 3 से 4 दिन। एलर्जी और वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है यह। शाम 6 से 7 बजे पर आ जाए। ऊर्जा का संचार, खेल कूद और ताजी हवा, यानी कि खेलना कूदना। बच्चों को ज्यादा पढ़ाई पर फोकस, पढ़ना जरूरी है भाई, ठीक है पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनकी खेलना कूदना भी उनके लिए उतना ही जरूरी है। क्योंकि यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो फिर पढ़ाई भी कैसे कर पाएंगे, पढ़ाई कोई काम भी नहीं आएगी। और पढ़ाई हो ही तब पाएगी जब शरीर उनका स्वस्थ होगा। बच्चे को रोजाना 20 से 30 मिनट हल्की फुल्की एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करना है। शाम की हल्की धूप या खुली हवा में खेलना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आगे है रात 9 बजे अच्छी नींद के लिए हल्दी वाला दूध। मात्रा 1 से 3 वर्ष के बच्चों को यह नहीं देना है। 4 से 12 वर्ष आधा कप दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर दे। आवर्ती हफ्ते में 3 से 4 दिन तक आपको देना है। शरीर की सूजन कम करता है और अच्छी नींद लाने में मदद करता है। नींद से भी स्वास्थ्य में सुधार आता है। 21 दिन तक इन चीजों से सख्त परहेज करें। वैसे तो हमेशा ही परहेज करना चाहिए, लेकिन तब तक जब तक यह कोर्स करे तब तक बिल्कुल पूरी तरह परहेज कराएं, ताकि इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिले। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और कोई भी ठंडी चीज आपको नहीं देनी है। ज्यादा चॉकलेट, बिस्कुट और जंक फूड नहीं देने हैं। ज्यादा क्या मतलब, बिल्कुल भी नहीं देने हैं, ठीक है। फ्रिज का ठंडा पानी नहीं देना है। देर रात तक नहीं जागना है। मोबाइल इत्यादि नहीं दिखाना है। आगे है इम्यूनिटी बढ़ाने वाली इन आदतों को अपनाएं। रोज समय पर सोने और जागने की आदत डालें, ठीक है। समय पर सोना और जागना बहुत ही जरूरी है। खाना खाने से पहले और बाहर से आने के बाद हाथ धोने की आदत डालें। मौसम के अनुसार सही कपड़े पहनाएं। सर्दियों में पतले सूती कपड़े, गर्मियों में थोड़े गर्म कपड़े पहनाएं। मोबाइल और टीवी का समय सीमित करें। मैं तो मोबाइल और टीवी बिल्कुल भी न दिखाएं, मैं तो ये कहूँगा। 21 दिन बाद आप क्या परिणाम देख सकते, क्या परिणाम मिलेंगे भाई इस कोर्स को 21 दिन तक अपनाने के बाद? सर्दी खांसी के मामलों में आपको कमी देखने को मिलेगी। बच्चे की ऊर्जा और भूख में सुधार आपको देखने को मिलेगा। बुखार की आवृत्ति में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। स्कूल और खेलकूद में बढ़ी हुई सक्रियता, यानी कि उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। स्कूल खेल सक्रियता ज्यादा भाग लेने लग जाएंगे। सतर्कता जरूरी है। इन लक्षणों पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। यदि बच्चे को बार बार तेज बुखार आ रहा हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बच्चे का वजन न बढ़ रहा हो, सांस लेने में कोई तकलीफ हो, एलर्जी की समस्या हो, तो यदि ये लक्षण दिखे तो तुरंत अपने बच्चे को, डॉक्टर को, किसी वैद्य को अवश्य दिखाएं। ज्यादा रिस्क बच्चे के ऊपर कभी भी नहीं लें। तो दोस्तों ये तो था बच्चों के लिए स्पेशल इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, जिनके बच्चे जो बच्चा बार बार बीमार होता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार बार बार होता है, तो उनके लिए 21 दिन का कोर्स था। इस कोर्स को अपनाने से आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और वो बार बार बीमार होना बंद हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। एक बार इस कोर्स को अवश्य अपना करके देखिए और जो भी रिजल्ट मिलते हैं, दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अन्य कोई बीमारी से रिलेटेड पूछना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हमें भी फायदा हो और लोगों को भी, जिनको इनकी ज़रूरत है, उन लोगों को भी थोड़ा फायदा मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो के साथ।
और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।